सबको जय जोहार, जय भीम। आज बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में, इस देश की व्यवस्था कैसे चले उसके लिए काफी संघर्ष किया और हमारे इस भारत देश के अंदर एससी समाज, एसटी समाज और अन्य जो दलित पिछड़ा समाज, उस समाज को स्वतंत्रता से, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। इनके आज जन्म जयंती पर आप सब यहां आमंत्रित हुए, एकत्रित हुए और ये जो कार्यक्रम हुआ बड़े संघर्ष के बाद हुआ, ऐसा लगा मुझे। कल परसों से फोन आ रहे थे, आजादी से पहले दौर आ रहा था, वही दौर आज भी जारी है। मतलब राजा ने कह दिया सेनापति को, मतलब संबंधित डिप्टी और संबंधित एसडीएम को कि ये दिन नहीं रात है, तो उन्होंने कहा हुकुम, यस ये दिन नहीं रात है। और पूरी सेना को कह दिया कि ये दिन नहीं रात है, तो सेना फिर कहते हैं हुकुम, ये दिन नहीं रात है। तो वो राजा कौन है? इस लोकतंत्र के अंदर ये देश जितना मेहनत से, खून पसीने से अपनी जान गंवा के अपने पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया। हमारे देश को आजाद कराने में कई लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन आजादी के बाद भी लोकतंत्र के अंदर ऐसे राजा बन के कौन बैठे हुए हैं, उनको आपको पहचानने की जरूरत है। तो तो पुलिस क्या करे? वो काला कानून आज भी है। फिर ट्रांसफर हो जाए, उनका थाना चला जाए, एरिया चला जाए, एसडीएम कार्यालय चला जाए, समझ में आप जी नहीं रोका जाता है। 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो शांतिपूर्वक आंदोलन हुए, हमारे कई इलाकों में खुली तलवार लेके लहरा के हमारे भाइयों को मारा गया, तब नहीं रोका जाता है। लेकिन यहां पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, एससी समुदाय के संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों के अस्तित्व को लेके, आदिवासी के इतिहास को लेके अगर कोई बात रखी जाती है, तब उनको लगता है असामाजिक बात हो रही है, तब लगता है उनको असंवैधानिक बात हो रही है। ये पहले जो चल रहा था राजा रजवाड़ी शासन व्यवस्था में, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में आज भी जारी है। आपको सोचना है आज क्यों रोका जा रहा है, आज क्यों रोका जा रहा है, रोकने के पीछे कारण क्या है? हमारे इलाके में पहले कई आदिवासी समाज के कई गुरु रहे, उन्होंने जन जागरण किया। हम मानगढ़ का इतिहास देखें, गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी समाज एकत्रित हुआ और एकत्रित होकर शांतिपूर्वक तरीके से समाज में कुरीतियां, बिलराज स्थापित करने को लेके जो वेट वगैरह कर लगाया जा रहा था, उसके विरोध में शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ। और आज यहां पर कह रहे बिल प्रदेश के झंडे हटा लेना, तुम्हारा जन्म तुम्हारे बाप दादाओं के यहां ठिकाना नहीं था, तब से बिल प्रदेश की मांग चल रही है। मानगढ़ का इतिहास उठा के देख लो, मानगढ़ में जो कांड हुआ, इसके बाद गोविंद गुरु को गुजरात कोर्ट में ले गए और उस कोर्ट का जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी समाज बिलराज कायम करने को लेकर आंदोलन कर रहा था। ये नई डिमांड नहीं है, ये मेरी या आपकी डिमांड नहीं है, हमारे पूर्वजों की मांग है। लेकिन हो सकता है हमारे खेरवाड़ा या केसरिया जी को, भाई को फिर बुरा लग जाए, क्योंकि हम तो मेढ़ा है। मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूंगा, हम इतिहास के पन्नों पे जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। अंग्रेजी शासन व्यवस्था आई, यहां पर बिलों ने उनकी कई ठिकाना नहीं लगने दिया और उनको लगा कि हमको बिलों की एक सेना बनानी पड़ेगी। और हमारे खेरवाड़ा इलाके में मेवाड़ भीलकोर बटालियन की स्थापना की। क्या बनाया? मेवाड़ भीलकोर बटालियन। क्या बनाया? भीलकोर बटालियन। अगर मेणा थे तो मेणा कोर बटालियन क्यों नहीं बनाई भाई?
अगर मीणा थे तो मीणा कोर बटालियन क्यों नहीं बनाई? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उससे पहले हम चाहते हैं, मान लेते हैं कि ये एमबीसी वाला गलत हो गया, इधर हुआ डूंगरपुर की तरफ हुआ, वहां बनाई थी इसलिए वहां भिलकोर बटालियन बनाई, यूं कहेंगे फिर कल उठा के पीछे मेरे। तो हल्दी घाटी का आंदोलन हुआ, मतलब युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप की सेना में इतिहास के पन्नों में किस पन्ने पे लिखा हुआ है कि मीणाओं की सेना थी, भीलों की सेना थी? ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? हमारे बाप दादा की कहावतों में, हमारे बाप दादा जो सुनाते थे इतिहास, उसमें कब कहा कि महाराणा प्रताप के साथ मीणा लड़ाई लड़े थे? मेरा ये नहीं कहना है, मुझे मीणा शब्द से दिक्कत नहीं है, कोई लगाता है मीणा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ, लेकिन मेरा फर्ज है सच्चाई बताने का, मेरा कर्तव्य है जो हकीकत है उसको बताने का। तो उस समय महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना ने युद्ध लड़ा और हमारे भील समुदाय शहीद हुए, ये इतिहास के पन्ने बताते हैं। हमारे पूर्वजों की जो बातें, हमारे पूर्वजों के गीत हैं, उसमें ये बताया जाता है। तो इतिहास के किस पन्ने पे ये मिलता है? दो मैंने बड़े उदाहरण दिए, भीलकोर बटालियन बनाई, उधर हल्दी घाटी के समय महाराणा प्रताप के साथ जो सेना लड़ी वो भीलों की सेना लड़ी, ये इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आज ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है आने वाले समय में, न घर के न घाट के ऐसे रहने वाले हम लोग। राजस्थान के अंदर आदिवासी समुदाय के अंदर कितने छोटे समूह हैं, उसकी भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस गजट नोटिफिकेशन में टोटल 12 से 16 के आसपास समूह बताएं। इसमें भील है, सहरिया है, गरासिया है, डुंगरिया भील है और भील मीणा है। मीणा नहीं है। और आज करौली सवाई माधोपुर वाले भाई तो जागरूक हैं, उन्होंने मीणा से मीना करा दिया। और आपका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं, पुलिस प्रशासन के भी लोग बैठे हुए हैं। हमारे बांसवाड़ा में 1995 के आसपास एसपी रहे थे हरीश जी मीणा, वो डीजी रहे, आईजी रहे, उस समय रिकॉर्ड में था हरीश जी मीणा। सांसद रहे, रिकॉर्ड में था हरीश जी मीणा। और आज हमारे साथ विधायक हैं विधानसभा में और रिकॉर्ड में क्या कर दिया है? हरीश जी मीणा। क्यों किया? इतने बड़े आदमी ने एसपी रहा, डीजी रहा, आईजी रहा, तब तक मीणा रहा, और अब मीणा क्यों कर दिया? वो खतरे को बाप गए हैं, लेकिन खेरवाड़ा वाले, केसीरेड्डी जी वाले को समझ में नहीं आ रहा। उधर के कई नेताओं के, आप विधानसभा पे आज जाके विधानसभा की वेबसाइट खोल के देखना, जितने एमएलए हैं उधर के सबने मीना कर दिया। आने वाले समय में जिस तरह डिलिस्टिंग, यहां पर ईसाईकरण, ईसाई जो है उनको बाहर करने के लिए डिलिस्टिंग का भी बीच में प्रावधान लागू किया था। कई साथी होंगे जो हो सकता है अनजाने में गए होंगे, दौड़ना पड़ा नहीं पड़ा उस समय। आज भी तलवार लटक रही है वो आप पे। इसी तरह ये जो मीणा वाला जो मामला है वो लटक रहा है। आप इतिहास खंगालो, इसके पीछे हम गए, वो इतिहास इतना भयंकर है, वो भयंकर इतिहास को मैं कुछ ऐसी चीजें मैं इस मंच से नहीं बताना चाह रहा। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय आज से नहीं हो रहा है, अन्याय बरसों से हो रहा है। आजादी हुई उसके बाद से अन्याय सबसे ज्यादा शुरू हुआ। अंग्रेजों ने भी किया, मुगलों ने भी किया, राजा रजवाड़ों ने भी किया। लेकिन हमारे साथ 1965 से कई ऐसे रिटायर्ड अधिकारी मुझे दिख रहे हैं, एक दो मैं पहले से मिला हुआ हूं। आप 1960 से पहले की जमाबंदी निकालो, उसमें क्या मिलता है आप देखो, और आपकी जमाबंदी निकालो आप। मैंने तो इतिहास के किस्से सुना दिए, और कई ऐसे लोग जो मीणा था अभी मीणा बन गए। तलवार लटकने वाली आने वाले समय में। हमने कई राज्यों में, हमारे गुजरात में, यहां का कटारा भील है, एसटी में है, गुजरात में ये खानवा वाला इलाका है, आज ओबीसी में बैठा हुआ है, बाहर कर दिए। मध्य प्रदेश के अंदर जितने जो मीणा है आज एसटी में नहीं है। हम चिल्ला रहे हैं, यहां पे भाषण दे रहे हैं, आप भी कह रहे हो आदिवासी हम। कैसे साबित करोगे? हम कमजोर हो जाने वाले आने वाले समय में। हमारी जरूरत क्या रहेगी? हमका पेट भरना है, हमारा कपड़ा, बदन पे कपड़ा ढकना है, इतनी जरूरत रहने, इतना मजबूर कर देंगी ये सरकार है आपको। तब लड़ाई नहीं लड़ेंगे हम, तब हम आदिवासी में रहना है कि क्या करना है, कि मीणा से मीना करना है कि बिल करना है, उस लड़ाई लड़ने के लायक
नहीं रहेंगे। हमारी सिर्फ लड़ाई इतनी रह जाएगी कि पेट भरो और बदन पे कपड़ा ढको और जब मकान बन जाए इतनी जमीन बचा लो, ये इतनी लड़ाई मात्र लड़ पाओगे आप लोग। आज उदयपुर संभाग में अगर आदिवासी समुदाय में देखें, सबसे ज्यादा ग्रोथ खेरवाड़ा और केसरिया जी के लोगों ने पहले की। अच्छा लगता है हमको, लेकिन आज आपकी जनरेशन कहां जा रही है? उदयपुर संभाग में चार जिले, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मतलब शेड्यूल एरिया की अगर बात करें, प्रतापगढ़ को सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता था। आज प्रतापगढ़ ग्रोथ कर रहा है। शारीरिक रूप से देखो प्रतापगढ़ के लोग अच्छे मजबूत होंगे, एजुकेशन में देखो अच्छे, पिछले 3-4 आरएस भर्तियां निकाल के देखो आप, प्रतापगढ़ अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और हमारा खेरवाड़ा और केसरिया जी धीरे धीरे, क्योंकि आपको तो हाईवे निकल गया, फर्स्ट क्लास गधड़े जैसी बाइक मिल गई, और क्या चाहिए? सुविधा मिल गई फर्स्ट क्लास आपको। उदयपुर में फतेहगढ़ी और सहेली की बाड़ी, वो सब मिल गया, और क्या चाहिए? और कमल कांग्रेस वाले फ्री में आपको कुछ न कुछ दे देते हैं, मस्त रहते हो, बस बढ़िया, और क्या चाहिए? ये अस्तित्व की लड़ाई है, विचारधारा वोटों की लड़ाई नहीं है। हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, हमारे सबसे युवा विधायक, 25 साल के युवा विधायक, कई बार कई जने मेरी शकल देख के, मेरी शरीर को देख के वो भी सोचते मैं भी एमएलए बन जाऊं। मैं कहता हूं मेरी शरीर और मेरी शक्ल पे मत जाओ, मेरे संघर्ष पे जाओ। और हमने ये विचारधारा एमएलए बनने के लिए नहीं खड़ी की थी। ये विचारधारा आदिवासी समुदाय को, एससी समुदाय के हक अधिकार को जागृत करने के लिए खड़ी की थी। लेकिन हमको इसी तरह दबाया गया राजाओं के द्वारा, लोकतंत्र में बैठे हुए फर्जी राजाओं के द्वारा। हमारे कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, हमको इसी तरह प्रशासन के द्वारा परेशान किया गया। हमको लगा तुम रुक जाओ, हम आ जाते सिस्टम में। अभी तो आपको भी अब समझना पड़ेगा, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने पार्टी की बात कही थी। मैं उस बात पे आने से पहले मेरी जो बात चल रही थी, ये मीणा वाली, इसके अभी क्या हुआ? एक हमारे बड़े अधिकारी हैं, बड़े समाज की बात करते हैं, समाज को गलत दिशा में ले जाके वनवासी कल्याण परिषद में डालते, वनवासी कल्याण परिषद में डाल के मानसिक गुलाम बनाते। उनकी बच्ची का कई सर्विस में हुआ और रावत लगा रखा था, और भारत सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें रावत एसटी में है ही नहीं। बड़े अधिकारी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसी की तौहीन करना नहीं चाहता हूं, आप समझ जाना। फिर दौड़ते हुए चले गए, इधर इधर दिल्ली तक गए कि मैं तो आदिवासी हूं, ये कहने के लिए, और गजट नोटिफिकेशन उसमें रावत शब्द नहीं है। और फिर हमारे एक एमएलए साहब हैं सलोमर वाले, उनके अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि सब आदिवासियों को वनवासी बनाने का काम करते हैं मिलके, इसलिए। और उनको कहा विधानसभा में आप आवाज उठाओ और इसके लिए बोलो कि हमारे इधर रावत हो गए हैं गलती से, उनको हमारे आदिवासी मीणा बनाओ यूं, और बोले वो। और फिर हमारे उदयपुर के कलेक्टर साहब ने आदेश निकाला संबंधित तहसीलदारों को, सराड़ा वाले उनको, और सराड़ा वाले तहसीलदार ने एक फॉर्मेट जारी करवाया कि जो आदिवासी समुदाय के लोग जो रावत बन गए हैं, रावत को एसटी में नहीं माना है, इसलिए आप गलती होगी, इस गलती को सुधारने के लिए आप इस फॉर्मेट के आधार पे मीणा समुदाय लिखा सकते हो। देखा होगा कई फॉर्मेट, ये मतलब एक कुएं से निकाल के दूसरे कुएं में वापस डाल रहे, धरती पे नहीं ला रहे। और महाराज की गोत्र थी कटारा, गोत्र बता देता हूं मैं, क्या थी? कटारा। हमारे डूंगरपुर का कटारा भील है, हमारे इधर का कटारा रावत है, और हो सकता है खेरवाड़ा के आसपास वाला मीणा है, और गुजरात में चले जाओ तो वो सीधा ओबीसी में है। मजे पड़ गए हमारे समाज के। तो इस समाज को तितर बितर करने का काम किया है पूर्व पार्टियों ने, इस समाज को बिल्कुल खत्म करने का काम कर दिया है। हमारे भीलों की पट्टी देखे, ये देखो, ये जालोर है, ये पूरा कोटा है, बूंदी है, जलावर है, उधर वाले भीलों की बहुत स्थिति खराब है। हमारे कई 80 समुदाय की माता बहनें और भाई आए, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, हम लोग 5 साल तक संघर्ष करते हैं। किसके खिलाफ? सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम हमारे एससी एसटी को खत्म करता है उसके खिलाफ। लेकिन चुनाव आते ही हम वो उनका झंडा पकड़ के घूमते थे। मैंने राजस्थान के अंदर से एट्रोसिटी मुकदमे का डिटेल निकलवाया कि राजस्थान में किस किस जिले में कितनी एट्रोसिटी हुई और कितने ऐसे घटनाक्रम एससी समुदाय के
भाइयों को बारात में जाने से घोड़ी पे उतार के मारा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का एक भी केस नहीं आया। हाथ करना, एससी समुदाय के कितने भाई आए हुए हैं यहाँ? 2-4 तो होंगे शायद, सुना है मैंने, आए हैं। मतलब पूरे उदयपुर संभाग में एससी समुदाय का एक भी केस ऐसा नहीं आया जिसको घोड़ी से उतार के मारपीट किया हो। राजसमंद जिला, चित्तौड़ जिला, उस इलाके में हर साल 2 से 3 केस ऐसे बनते हैं कि एससी समुदाय के भाइयों को घोड़ी से उतार के मारा जाता है। अब आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा समुदाय, कौन सी पार्टी आपके हितैषी है। सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, हर सरकार में एससी समुदाय के साथ उस इलाके में घोड़ी से उतार के मारा जाता है। बाबा साहब अंबेडकर कह गए थे कि वो धर्म, क्योंकि धर्म कह रहे धर्म पे बोलना नहीं है, जो धर्म इंसान को उसके जन्म के आधार पे उच्च श्रेष्ठ करता है किसी को, और किसी को नीच श्रेष्ठ करता है, वो धर्म नहीं, वो धंधा है गुलामी बनाने का। जो धर्म इंसान को जन्म के आधार पे श्रेष्ठ किसी को तो, और किसी को जन्म के आधार पे नीच साबित करता है, वो धर्म नहीं कहलाए। हम भी पढ़ते थे स्कूल में, 4 वर्ण व्यवस्था है। एक तो मुख से पैदा हुआ, एक बाजुओं से पैदा हुआ, एक पेट से पैदा हुआ, एक पैरों से पैदा हुआ। फिर हम पूछते थे कि पैरों से पैदा हुए वो कौन है? वो नीचे वाले हैं। वो नीचे वाले कौन? एसटी एससी वाले। ऐसा धर्म। अब ऐसे धर्म के बारे में, ऐसे धर्मों के ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे धर्मों को हम पूछते हैं, क्या स्थिति बनी? हमारे पूर्वजों की जो व्यवस्था थी, हमारे जो कुल देवी, हमारे जो देवता थे, उन पे कलम चढ़ाने का काम कर लिया। आपके यहां का नजदीक है दुलेव का मामला। मेरे सिस्टर की शादी कराई मसारों की उबरी, मेरे जिया जी। मैं इस इलाके में नहीं आना चाहता, मैं बोलना भी नहीं चाहता था ज्यादा, क्योंकि मुझे वो मेरे लिए, मेरे जीवन में और अपने सबके लिए बहुत बड़ा एक ऐसा कांड हुआ, मेरे याद नहीं रहे हैं, मेरा मन नहीं करता। लेकिन हम जब आए थे वहां, तो मैं सोया हुआ था, तो उनकी मदर ने कहा कि दुलेवजाइन तेल लिया अब्बा ने। क्या बोला उनको? उन्हें दुलेवजा के तेल ले आना, किसी लड़के को कहा। तब मेरे मन में, हम विचारधारा में काम कर रहे थे, मैंने कहा हाँ, ये पॉइंट बराबर पकड़ में आया। क्योंकि जब देखने आए थे, हमारा इंजन वाला कहता अपने उधर तो बिल है, हम तो मीणा हैं। दुलेव था, दुलेव को लड़के केसरिया जी बढ़ा दिया, फिर लड़के उनको ऋषभ देव बढ़ा दिया, और दुलेव खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये सच्चाई है। उस सच्चाई को अगर नहीं बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा? ऐसा ऐसा हर जगह हुआ है, हर इलाके में हुआ है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। आज इस कार्यक्रम में जितने हमारे जो भाई बहन आए हैं, यहां पर कई बार कहते हैं कि बे एमएलए बढ़िया पेलन हो था जू, बे एमएलए बढ़िया हो कर ही देंगे। कई बुद्धिजीवी वर्ग है, इसलिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूं। आप देश के इतिहास उठा के देख लो, देश के वर्तमान योजनाएं उठा के देख लो। देश के अंदर मानव हित के लेके, एसटी एससी के हित को लेके अगर कोई कानून बना है, वो कानून क्षेत्रीय पार्टियों की मेहरबानी की वजह से बना हुआ है। क्या बोला मैंने? देश के अंदर आदिवासी समुदाय है, एससी समुदाय है, गरीब तबके के किसी भी वर्ग के व्यक्ति के हित के लिए अगर कोई कानून बना है, तो वो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से कानून बना है। आप यूपीए फर्स्ट की सरकार उठा के देख लो, 2004 के आसपास सरकार बनी। आज रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से, रोजगार गारंटी योजना के नाम से कई कांग्रेसी रोटियां सेकते। कैसे आया रोजगार गारंटी अधिनियम? 2004 में यूपीए सरकार बनी, 10 क्षेत्रीय पार्टियों ने मदद की, और साउथ की लेफ्टिस्ट जो सरकार पार्टी थी, उन्होंने डिमांड की कि भारत देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए जो रोजगार देने का काम करे। उस क्षेत्रीय पार्टी की मेहरबानी की वजह से कांग्रेस के पदाधिकारियों के सामने मांग रखी, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम ये एजेंडा रखेंगे और कानून बनाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से ये रोजगार गारंटी अधिनियम आया 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम किसकी वजह से आया? क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आया।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, लेफ्टिस्ट की जो पार्टियां थी और सोशल एक्टिविस्ट ने आंदोलन किया दिल्ली में, इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम आया। फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2005-6 में जो आया, वो क्षेत्रीय पार्टियों ने उस समय यूपी की सरकार के एजेंडे में जब समझौता हुआ, समर्थन दिया, तब रखा और इसके बाद आया। क्षेत्रीय पार्टी की वजह से राजस्थान में भी आया। आप सबको, सारे कमल कांग्रेस के नेताओं को, 84 और सागवाड़ा की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। उदयपुर संभाग के सारे सरपंचों को, 84 और सागवाड़ा की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2 विधायक चुन के भेजे और राजस्थान के अंदर आज ST/SC बजट का प्रावधान हुआ और 1,000 करोड़ का अलग से प्रावधान हुआ। आज कहते हैं 2 विधायकों ने किया, 2 विधायक चुन के गए, सरकार को समर्थन दिया और हमने मांग रखी थी महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पे राजस्थान के अंदर ST/SC के लिए अलग से बजट का कानून आना चाहिए और 2020 में इसके लिए बजट घोषणा हुई और अभी 1,000 करोड़ का बजट का प्रावधान हुआ। कई कांग्रेसी ताली बजा के इसका श्रेय लेते होंगे, उनको इसके इतिहास में जाओ कि ये कानून किसकी वजह से बना। कहते हैं सरकार को समर्थन दिया, ये किया, वो किया। हम कहते हैं, कई जने आरोप लगाते हैं पैसों का, हम कहते हैं हम आदिवासी समाज के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान कराया। ST/SC आज इस बजट के अंदर कई सरपंच इस मंच में हो सकता आए होंगे, उसमें जन सहभागिता योजना जो है वो उस कानून के तहत आई है। आज कोई सरपंच भी 30% अपनी पंचायत का बजट देके 70% बजट ला सकता है। वो 84 और सागवाड़ा की जनता की मेहरबानी की वजह से ये प्रावधान आया है। विश्व आदिवासी दिवस 1994 से घोषित हुआ था, UN ने घोषित किया था 1994 में, और 2019 में इसकी राजकीय अवकाश घोषित हुआ। 1994 से 2019 में किसकी वजह से? 84 और सागवाड़ा की जनता की वजह से विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित करना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने। जो लोग अपने आप को आदिवासी कहना पसंद नहीं करते थे, वनवासी और जनजाति बोलते थे, उनको भी मजबूर होना पड़ा विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित करने का, और बड़े बड़े बैनर लगा देते। मजबूरी है, वो इच्छा से बैनर नहीं लगाते विश्व आदिवासी दिवस पे। आज हमारा समाज अपने आप को कमजोर महसूस करता था। जीवन में एक ही चीज है, स्वाभिमान से जियो। कितनी भी बड़ी दौलत है अपने पास, लेकिन इज्जत और स्वाभिमान नहीं है तो वो दौलत कुछ काम की नहीं है। आज हमारे समाज के साथ, SC समुदाय के साथ मूंछ रखने पे तलवार है, इसको मारा जाता है। हमारा भाई थोड़ा मजबूत होके चला जाए, उसको मारा जाता है। कौन? सामंतशाही लोग या ऐसी विचारधारा से प्रभावित लोग। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, जिसके नाम पे आप आज ये मूंछें बड़ी करते हो, जिसके नाम पे आप अपने आप को गर्व महसूस करते हो, उस नाम को महान करने का काम भीलों ने किया था, और वो नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की सेना में भील थे, और महाराणा प्रताप के 2 भाई थे, जगमाल और शक्ति सिंह। इतिहास उठा के देख लो, महाराणा प्रताप के साथ उसके दोनों भाई भी नहीं थे, वो भी अकबर की गोद में जाके बैठ गए थे। मानसिंह सेनापति बन के आया था, उसकी कौम का आदमी उसके सामने लड़ने आया था, तो था कौन उनके साथ? हम पढ़ते हैं इतिहास में, देश में एकमात्र ऐसा राजा था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, ये पढ़ते हम, जिसको महाराणा प्रताप कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप को महानता का अधिकार देने का जो आज इतिहास में पढ़ा है, वो भीलों की सेनाओं ने दिलाया है। उन समाज के लोगों को, भीलों को जिंदगी भर आभारी व्यक्त करना पड़े, जरूरत है उनको। वो कर्जा आज वो लोग नहीं उतार सकते हमारे समाज के खून का। कितने लोगों का बलिदान दिया होगा, कितने भील मारे गए होंगे, हमारे पूर्वजों का कितना नरसंहार हुआ था, ये इतिहास समझने की जरूरत है। महाराणा प्रताप के साथ उसके खुद के भाई जगमाल और शक्ति सिंह भी नहीं थे, मतलब उनका परिवार भी उनके साथ नहीं था, तो उनकी सेना में भील थे, और भीलों ने कोई सैलरी नहीं ली थी। आज पुलिस में भर्ती होते या सेना में भर्ती होते तो सैलरी कितनी मिलेगी ये देखते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में भर्ती हुए थे तो उसमें तनख्वाह नहीं मिल रही थी। वचन दिया था हमारे भाइयों ने, इन गमितियों ने, इन पालों के गमितियों ने,
कि हम आपको झुकने नहीं देंगे। किताबी इतिहास को देख के वास्तविक इतिहास है इसको जानो। महाराणा प्रताप जंगल में आए, जंगल में आने के बाद पालो के गमितियों से मिले और कहा मेरे पास ऐसा संकट आ रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं, मेरे भाई भी चले गए हैं, क्या करना है। भीलों ने कहा आपको झुकने की जरूरत नहीं, हम साथ देने के लिए तैयार। तो वचन दिया था भीलों ने, हम सर कटा देंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज महाराणा से महाराणा प्रताप कहलाने लग गए, और वो भी भीलों की वजह से। और आज हमारे भीलों पे अत्याचार होता है। एक भाई बढ़ जाता है, ठाकर थाने में चला जाता है, मुंह चूसी करता है और हमारे भीलों को कहता है चप्पल बाहर के उतार के आ। उनको ऐसा इतिहास समझाने की जरूरत है। हमें किसी भी समाज से कोई विरोध नहीं है, हर समाज का सम्मान करेंगे हम, लेकिन सर पे बैठने आएगा वो बैठने नहीं देंगे। वो हमारा खून ऐसा नहीं कहता सर पे बिठाएंगे, नहीं, हाथ थक जाएगा, प्यार से बोलेगा, सारी मदद कर देंगे। हर जगह अन्याय होता है, गलत नजरिए से देखा जाता है हमारे लोगों को। आज आरक्षण का देखें, कई हमारे भाई इस विचारधारा आई, विचारधारा आने के बाद कई भर्तियों में बेनिफिट हुआ। कई लोग कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन गए, बनने के बाद ट्रेनिंग लेने गए और ट्रेनिंग करके पूरी ट्रेनिंग भी करके नहीं आए, उससे पहले एएसआई बन गए, और वो भी इस विचारधारा की वजह से बने। लेकिन आज थाने में जाके मुझे ऊंची करते और हमारे भाइयों को डराते हैं। 2016 से लगा के कास्ट पुलिस डिपार्टमेंट की पदोन्नति रुकी हुई थी। विनीता ठाकुर आईजी थी, मैंने विधानसभा में 2 से 3 क्वेश्चन लगाए, हम मिले डेलीगेशन से, मैंने कहा ये पदोन्नति क्यों रुकी हुई है। एक आदमी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग करने गया जोधपुर, और ट्रेनिंग 2 महीने की पूरी करके भी नहीं आया, ऐसा ही बन गया। उसको सपने जैसा लग रहा होगा उस समय तो। लेकिन आज वही भाई थाना में बैठ के हमारे लोगों को डराते, दुख होता है। तो कई ऐसी भर्तियां, ये लोग क्या डरा रहे हैं। मैंने भर्तियों को नजदीकी से देखा, आरक्षण पॉलिसी को नजदीकी से देखा है। एससी समाज के जो भाई है उनको कहना चाहूंगा मैं विशेष करके, आप 2013, 2016, 2018 राजस्थान ये अधिनियम सेवा भर्तियों का डाटा निकाल के देखो आप, एससी समुदाय को 0 सीट मिली हुई है। और हमारे एससी समुदाय वाले पार्टी का झंडा पकड़ के घूमते रहते जय जय करके। यहां पर एक भाई बैठी हुई रीट का 1167 सीटों को लेकर काकरी डुंगरी वाला घटनाक्रम हुआ। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक तरीके से, और इस घटनाक्रम का इतिहास कितना खतरनाक रहा हुआ है। हम लोगों ने कोर्ट का रास्ता दिखाया, हमने चंदा करके, उस समय विधायक नहीं बने थे, चंदा करके जोधपुर भेजे और जोधपुर से एकलपीठ में जीत गए, डीबी में हार गए। हमने चंदा करके दिल्ली भेजे सुप्रीम कोर्ट, और इन कमल कांग्रेस के नेताओं को लगा पंचायती राज चुनाव आ रहा है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और उन लड़कों को वापस बुलाया, कलेक्ट्री के बाहर बिठाया 22 दिन तक डूंगरपुर कलेक्ट्री के बाहर, और कहा इन बच्चों को कि ये दोनों विधायक हैं, ये लोग पास में आए तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। और वो बच्चों ने कहा मेमला साहब आप मत आना, क्योंकि आप आएंगे हमारा काम नहीं करेंगे। मैंने कहा आपका काम होना चाहिए, हम नहीं आएंगे। लेके गए मुख्यमंत्री जी से वहां मिलाया, वापस लाए, फिर उन्होंने काकरी डुंगरी बिठाया, 15 दिन तक काकरी डुंगरी बैठे, तब तक हम कहीं नहीं गए। सेकंड बार फिर पंचायती राज चुनाव आने वाले थे, फिर बैठे, तब हम गए काकरी डुंगरी, और तब पूरी तन मन धन से हमको मदद किया। हम जयपुर गए, उनको लगा ये सारे लड़के उनके साथ हो रहे हैं, उन्होंने कुछ लोग भेज के आंदोलन करवा दिया, और आज पूरे आदिवासी समुदाय को फंसा दिया इधर इधर। 63 मुकदमे दर्ज कर दिए। एक भी कमल कांग्रेस के व्यक्ति का नाम नहीं आया। चुन चुन के गांव गांव से नाम चुन चुन के आदिवासी परिवार की विचारधारा के लोगों को नाम डाले गए वहां। ये क्यों हो रहा है? ये लड़ाई हमारी नहीं है, अपने सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई को 1-2 जनों की नहीं, अपने सबकी लड़ाई है, और जीत होगी सबकी होगी। हमारे समाज को बचाना है, अस्तित्व को लाना है। आज रिजर्वेशन पॉलिसी इतनी भयंकर लागू कर दी है। मैं खुल के बोलता हूं, 2013 की अधिसूचना काला कानून है। हमारे स्थानीय कोई सरपंच साहब आए कि नहीं आए सुना? उनको भी लेटर लिखा है मैंने। उदयपुर संभाग के सारे सरपंचों को लेटर लिखा है, और जितने जो सरपंच आए आप एक बार प्लीज उस पत्र को जरूर पढ़ना। अगर ये बाबा साहब अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा ये लोग नहीं होते तो हम सरपंच बनने के लायक नहीं बने होते।
1995 के अंदर ये पंचायती राज में 100% रिजर्वेशन हुआ। फिर वो लोग कहते हैं 1995 में बेरोसिया शेखावत की सरकार थी, हमने लागू किया, हमने ये अधिकार दिया। तुम्हारे घर से नहीं दिया, संविधान के अंदर प्रावधान था। तुमने 1950 से 1995 तो खाया उसको, और 1995 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसके बाद दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद पंचायती राज के अंदर 1995 के बाद 100% रिजर्वेशन सरपंच बन रहे हैं। आज की जरूरत है, तरीके से हम लोगों को फंसाया जा रहा है। ऐसे भ्रम जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि हमारा समाज बहुत भोला समाज है। इस मंच से अगर कोई मैं अगर झूठ भी बोल लूंगा तो मान लेता, इतना भोला समाज है हमारा। और इस भोले समाज के साथ आज तक ठगा गया है। नेताओं ने भी ठगा, ठेकेदारों ने भी ठगा, सबने ठगा है। हर वक्त हम हमारे साथ ठग रहे। तो इसलिए कह रहा हूं, भूखे रह जाओ चलेगा, लेकिन जमीन बेचने का काम मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय जोहार, जय भारत, जय संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर की जय। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। धन्यवाद, जोहार।